हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन इस टाइम आप सभी लोगों को बता दें तो हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अंदर वैकेंसीज फिलअप हो रही हैं। जी हाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अंदर रिक्रूटमेंट आउट की गई है, जिसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जो भी होती है A to Z इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाएगी। कोई भी इसमें गलत इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं दी जाएगी। जो होगा वीडियो के अंदर या फिर नोटिफिकेशन के अंदर वही आप लोगों को बताया जाएगा। तो आप सभी लोग ध्यान से इस इन्फॉर्मेशन को सुनिएगा, क्योंकि आप सभी को आगे भी पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में काफ़ी कम वैकेंसीज निकल रही हैं। तो जो निकल रही हैं उन्हें ज़रूर आप फिलअप कीजिए। तो चलिए फिर बिना बस ज़ाय किए हुए जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो आप सभी लोगों को बताते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इन्फॉर्मेशन आप सभी की मोबाइल स्क्रीन पर इस टाइम दिख रही होगी। तो सबसे पहले अगर कोई डाउट है आपके मन में तो आपको जो मोबाइल स्क्रीन पर यहाँ पर जो फ़ोन नंबर दिखाई दे रहा है इस पर जाकर संपर्क कर सकते हो, कमेंट ना करने के बजाय, ठीक है। तो 0177280449 या फिर 93 पर आप संपर्क कर सकते हो, कोई भी अगर आपके मन में डाउट है तो। आगे यहाँ पर इंफॉर्मेशन आप सुन सकते हो। सबसे पहले तो रिक्रूटमेंट जो होगी वो हम आपको पोस्ट का नेम बता देता हूँ। असिस्टेंट मैनेजर के पदों के ऊपर यहाँ पर वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 64 पोस्ट होंगी, क्योंकि मैनेजर की पोस्ट है तो कम ही पोस्ट होंगी। तो 64 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। 61 यहाँ पर ओल्ड पोस्ट थी और 3 यहाँ पर नई पोस्ट रखी गई हैं। तो एक यहाँ पर न्यूज़पेपर द ट्रिब्यून और अमर उजाला की तरफ से 10/9/2022 को 61 पदों के लिए एक एडवर्टाइजमेंट जारी की गई थी, बट कई कारणों से यह अगर एडवर्टाइजमेंट नहीं हो पाई थी तो फिर से यह वैकेंसी जो है अब फिलअप की जा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर वैकेंसी फिलअप हो रही हैं। लास्ट डेट आपको बता देते हैं जो भी होगी इस भर्ती से संबंधित। सबसे पहले 19 अगस्त 2023 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं आपके ऑलरेडी, ठीक है। और आप 8 सितंबर 2023 तक कभी भी अप्लाई कर सकते हो, बट हम यही कहेंगे कि 8 से पहले पहले आप फॉर्म अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि बाद में साइट्स वगैरह जो होती हैं वो बिज़ी हो जाती हैं। तो मैंने आपको लास्ट डेट और ओपनिंग डेट बता दी है। अब देखते हैं अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ीस कितनी रहने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा लग रही है। तो जनरल OBC ऑफ हिमाचल प्रदेश के जो भी लोग हैं उनको 1000 रुपया फ़ीस देनी होगी, और फ़ीस पूरी तरह से नॉन रिफंडेबल होगी। अगर आपने एक बार फ़ीस कटवा दी और आप सोच रहे हो कि अब मैं इसके लिए टेस्ट नहीं दूंगा, तो आपको कोई भी फ़ीस रिफ़ंड नहीं की जाएगी। जो लोग इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन से आते हैं उनके लिए 800 रुपया फ़ीस होगी। SC ST IRDP BPL अंत्योदय सभी के लिए 800 रुपया फ़ीस होगी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी फ़ीस 800 रुपया ही रहेगी। तो ये आप देख सकते हो, इस तरह की फ़ीस का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। बाकी डेट ऑफ डाउनलोडिंग ऑफ कॉल लेटर्स जो एडमिट कार्ड एक हिसाब से समझ लीजिए, तो वो 7 दिन के अंदर अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उसके 7 दिन के मतलब पहले ही ये एडमिट कार्ड जो होंगे वो आपको भेज दिए जाएंगे। बाकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट करवाया जाएगा मंथ ऑफ अक्टूबर या फिर नवंबर, इन 2 महीनों में से किसी भी एक महीने को जो है चुन सकते हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। फिर रिज़ल्ट वगैरह जो होता है वो 1 महीने के अंदर, जैसे कि अक्टूबर में अगर आपके पेपर हुए तो नवंबर में रिज़ल्ट निकलेगा। अगर नवंबर में आपके एग्ज़ाम होते हैं तो दिसंबर में रिज़ल्ट निकाल दिया जाएगा। अब यहाँ पर ब्रेकअप पोस्ट या फिर रोस्टर आप देख सकते हो किस तरह का होगा। तो जो भी जनरल कैटेगरी से हैं उनके लिए 25 वैकेंसी होगी। EWS के लिए 5 वैकेंसी होंगी। शेड्यूल कास्ट के लिए 10 वैकेंसीज रहेंगी। OBC के लिए 6 वैकेंसीज। शेड्यूल ट्राइब के लिए 4 वैकेंसीज। एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 8 वैकेंसीज। एक्स सर्विसमैन शेड्यूल कास्ट के लिए 1 वैकेंसी। एक्स सर्विसमैन OBC के लिए 1 वैकेंसी और जनरल वार्ड फ्रीडम फाइटर के लिए भी 1 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली हैं। तो कुछ कोटे के हिसाब से यहाँ पर वैकेंसीज फिलअप की जा रही हैं। फिर 3 वैकेंसीज़ उन लोगों के लिए होंगी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं। तो कुल मिलाकर 64 वैकेंसीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन आप सभी को बता दिया हमने। फिर यहाँ पर थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और सुन लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रेगुलर बेसिस के ऊपर आपको यह नौकरी दी जाएगी। पे बैंड की बात करें तो 10,300 रुपये से लेकर 34,800 तक, प्लस ग्रेड पे ऑफ रुपीज़ 3800 जो होगा वो अलग दिया जाएगा, ठीक है। तो 3800 ग्रेड पे के ऊपर यहाँ पर आपको जो है नौकरी दी जाएगी। बाकी काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर है, बैंक में नौकरी मिल रही है तो काफ़ी अच्छी यहाँ पर आपके लिए नौकरी यह रहने वाली है। अब आपको यहाँ पर बताते हैं कि कौन कौन से आपके लिए टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पर रखी गई हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको थोड़ी सी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की तरफ बता देता हूँ कि क्या एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर सेकंड क्लास ग्रेजुएशन डिग्री आपकी पास होनी चाहिए, वो भी मिनिमम 50% नंबर से, ठीक है। तो सेकंड क्लास डिग्री पास होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है।
ऐसे नहीं है कि थर्ड क्लास डिग्री आपने पास की हुई है, सेकंड क्लास ग्रेजुएशन डिग्री पास हुई होनी चाहिए। अगर 3 साल का एक्सपीरियंस है किसी को बैंकिंग में, तो उसके लिए सिंपल ग्रेजुएशन भी अप्लाई हो जाएगी। सिंपल ग्रेजुएशन का मतलब है मिनिमम पासिंग मार्क्स, ठीक है। मिनिमम पासिंग मार्क्स जो हैं उसे कहते हैं यहाँ पर सिंपल ग्रेजुएशन। तो ये आपके लिए क्वालिफ़िकेशंस यहाँ पर रहने वाली हैं इस भर्ती से संबंधित। तो बाकी यहाँ पर अगर बात करें जो आपका टेस्ट होता है, तो इसमें 2 तरह के टेस्ट होते हैं, आप सभी को पता होगा। एक प्रिलिमिनरी टेस्ट होता है, एक होता है मेन एग्जामिनेशन। तो प्रिलिमिनरी के लिए यहाँ पर इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी होगी। IBPS ही इस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता है, जो कि हमारी मुंबई की एक एजेंसी है। तो सभी के प्रकार के जो भी एग्ज़ाम होते हैं बैंक के, वो IBPS ही कंडक्ट करवाती है। तो जो वर्जन होगा वो बाइलैंग्वेज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर मेन एग्जामिनेशन होगा आपका, वो आप यहाँ पर खुद दे सकते हो कि इस तरह यहाँ पर आपके लिए रखी गई है। बाकी सिलेबस वगैरह जो होंगे वो इस तरह के आपके लिए होंगे। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की लिंक जो होगी वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, वहाँ से सिंपल आप इस इंफॉर्मेशन को देख सकते हो। एज की बात करें तो 18 से 45 वर्ष के जो भी युवा हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो 2005 से 1978 तक जो भी हैं वो अप्लाई कर पाएंगे इस पोस्ट के लिए। बाकी रिलैक्सेशन तो सभी को पता ही है, SC/ST वालों को 5 साल की और OBC वालों को 3 साल की दी जाती है। तो अब इस तरह की एप्लीकेशन फॉर्म है आपके लिए, तो जो भी लोग अप्लाई करना चाहते हैं वो सिंपली अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आप खुद घर बैठे अप्लाई कर लीजिए या फिर वेबसाइट पर या फिर किसी साइबर कैफ़े में जाकर अप्लाई करवा सकते हो। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है। हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के अंदर वैकेंसीज फिलअप हो रही हैं असिस्टेंट मैनेजर के रिक्रूटमेंट। जो भी ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं।